भाई अगर तुम्हें किसी पकवान की रेसिपी जाननी है तो जिसने उस पकवान की रेसिपी बनाई है उसको और उसके बनाने के प्रोसीजर को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चीज़ों को समझोगे तभी जाके तुम उस रेसिपी को समझ पाओगे और शायद सेम तरीके का पकवान तुम बना पाओ। सिमिलर चीज़ है कि जो रिच बना हुआ है या फिर जो रिच आदमी है, जब उसकी लाइफ स्टाइल, उसके रोड मैप को ऑब्जर्व करोगे तब जाके तुम पाओगे कि यार एक्चुअल रास्ता ये है रिच बनने का। मिडिल क्लास की तो एक ऐसी प्रॉब्लम बैठी हुई है कि भाई रिच बनना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फोकस काम करना पड़ेगा, फोकस काम करना पड़ेगा। पर एक्चुअल रोड मैप किसी को नहीं पता है कि यार फोकस काम करना है तो कैसे करना है, कहाँ करना, हार्ड वर्क करना है कहाँ करना है, कैसे करना है। उनको सिर्फ ये है कि बस काम करते जाओ, रिच हो जाओगे। और इस हसल के चक्कर में 30-35 साल 40 साल की उम्र हो जाती है, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है। बट एक्चुअल जगह पे तुमने हथौड़ा मारा ही नहीं भाई, तो कील अंदर कैसे जाएगा। तो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ आपसे, कोई भी ऐसा फ्लूक मैं नहीं बोलूंगा। और अगर इस वीडियो को देख के तुमको लर्निंग ना मिले तो तुम कमेंट बॉक्स में जो चाहो वो लिख के जाना, और अगर लर्निंग मिलती है तो उसको भी लिख के जाना। रिच लोग अगर रिच हैं और वो अपने पैसे को डे एंड नाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि उनके पास उस काम को करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है। सपोज करो कि एक रिच आदमी को कुछ एक्स अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करने हैं और उसका टारगेट है कि मुझे 5 साल में इस एक्स अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से एक सर्टेन % ऑफ रिटर्न चाहिए। तो अब ऐसे में वो ऐसा नहीं होगा कि पैसे को कहीं भी उठा के डाल देगा और एक्सपेक्ट करने लगेगा। उसके लिए उसके पास पूरी एक प्रॉपर ट्रेंड टीम होगी, इन्वेस्टर्स की, स्किल्ड इन्वेस्टर्स की टीम एक प्रॉपर रिसर्च करेगी, फाइंड आउट करेगी वो सोर्स जहाँ पे उस पैसे को डाल के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो उतना रिटर्न निकालने की, और फिर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उस पैसे को बचाने के लिए उसके पीछे बैकअप सिक्योरिटी क्या होगी उसके बारे में भी पूरी प्रॉपर रिसर्च होती है, तब वो पैसा इन्वेस्ट होता है। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा कि बस पैसा आया भाई, एक काम करते हैं स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, पैसा बढ़ने लगेगा। और एक टाइम के बाद अगर पैसा डूब जाता है या एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं आता है तो फिर हमें लगता है कि यार वो तो हो ही नहीं पाया जो मैं सोच रहा था। और रिच आदमी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक की चीज़ें हैं, उनके डाइटिंग की बात हो, उनके हेल्थ को, उनके एक्सरसाइज को, उनके वेकेशंस को, कुछ भी, वो हर एक चीज़ के लिए उनके पास एक प्रॉपर टीम बनी हुई है और फोकस काम कर रहे हैं, तब जाके उनकी हर चीज़ें एक अलाइंड वे में ग्रोथ होती हुई दिखती हैं। जबकि मिडिल क्लास की एनर्जी 100 जगहों पे स्कैटर्ड होती है। उसे फैमिली के बिल्स भी देखने हैं, डेली एक्सपेंसेस भी देखने हैं, सोशल लाइफ भी एकदम परफेक्ट लेकर के चलनी है, सबसे बनाकर लेकर के चलना है, और उसके साथ अपने गोल्स को भी रखना है। अब जब एक आदमी इतनी जगह पे अपनी एनर्जी अकेले ही लगा रहा है तो सोचो कि कहाँ से उसको बेहतर रिजल्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही लेस चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि शायद किसी का अगर ऐसा किस्मत साथ दे दिया बहुत ज़्यादा तो वो अमीर हो सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द लोग वही मीडियोक्रिटी में जीते रहेंगे और 30-40 साल की उम्र में एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे भाई तुम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार अगर तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, रिच आदमी सिर्फ मैकेनिज्म पे ही और टीम पे ही डिपेंडेंट रहता तो टीम तो उसको बेवकूफ़ भी बना सकती है। जैसे पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था कि भाई जो उसका आदमी है वो उसे चेक पे साइन करा ले रहा है और वो पैसा कहाँ यूज होगा इसकी पूरी जानकारी नहीं है, उसको साहब बहुत भरोसे से कर दे रहे हैं। तो भाई रिच आदमी ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म बना लिया तो वैसे छोड़ देता है, वो अपने आप को ट्रेन करता है, पढ़ता है, मार्केट को समझता है, और वो डेली जो रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग वाली सिस्टम है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए होती है कि डेली तुम एक रिपोर्ट बना के दोगे कि क्या काम तुमने किया है, कहाँ पे किया है। भाई ऐसे फिल्मों जैसी लाइफ नहीं चलती है रिच की। और दूसरी चीज़, वो इतना अपने आप को पढ़ के, नॉलेज गेन करके, कोर्सेज करके, चीज़ों को सीख के, अपने आप में इन्वेस्टमेंट करके वो इतना अपने आप को ट्रेन रखता है कि उसको फूल बनाना इतना आसान नहीं होता है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं वो चला रहा है, और अपने नीचे आदमी भी ऐसे ही रखे रहता है जो उसके नीचे की चीज़ों को मैनेज करेगा, उसके नीचे की चीज़ों को जो है मॉनिटर करेगा और पूरी रिपोर्ट बना के देगा, और फिर उस रिपोर्ट पर एनालाइज करने की एक अलग से टीम होती है। तो फूल बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो रिच आदमी होता है वो अपने आप को बहुत स्पेशलिस्ट नहीं बनाता है, लेकिन इतना जनरलिस्ट जरूर बना देता है कि कोई भी अगर चीज़ रहेगी तो उसको समझने के लिए इतना कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस हिसाब से टारगेट डिसाइड करना, किस हिसाब से रिजल्ट लेना है, किस हिसाब से चीज़ों को परखना है, समझना है, एसेस करना है, वो सारी इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स उसके पास होती है। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि अगर वो रिच बना है तो ऐसे ऑल ऑफ सडन तो रिच बन नहीं गया होगा, वो भी नीचे से ही ऊपर गया हुआ है। और नीचे जब वो आदमी रहता है तो तुम एक चीज़ और फोकस कर लेना कि जब जो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है ना, वो रिच ऐसे नहीं बनता कि 50 चीज़ों को अकेले मैनेज करके, वो एक बार में एक प्रॉब्लम को पकड़ता है, उसको सॉल्व करता है और इसको रिपीट करते रहता है, तब जाके वो रिच बनता है। तो धीरे धीरे बीच के रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेता है कि कौन सा काम कैसे होता है। वही अगर एक मिडिल क्लास या फिर वाना भी रिच, जो आजकल एक कल्चर चला हुआ कि सब लोग हसल कर रहे हैं कि भाई रिच बन जाएंगे, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को देखोगे तो वो हर काम को स्पेशलिस्ट बनने की तरह
करते हैं कि मुझे इस काम में स्पेशलिस्ट बन जाना है, जबकि एक्चुअल चीज़ ये है कि आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में फोकस्ड वर्क करना है, तब जाकर के तुम आगे बढ़ पाओगे। उनको क्या है कि भाई मैं अपना रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर लेकर के चल लूँ, अपना काम भी बहुत बेहतर लेकर के चल लूँ, अपना जो गोल है उसको भी अच्छे से अचीव करते चलूँ, पैसे भी बनाते चलूँ हर चीज़ में, और स्पेशलिस्ट बन के उनको काम करना है। और इसीलिए उनको किसी भी चीज़ में परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट आपको सिर्फ उस चीज़ का बनना है जो आपका इमीडिएट गोल है। बाकी जब तक आपके पास सिस्टम नहीं बन जाता है, एक एक स्टेप ही करके आप ऊपर चढ़ोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं जो मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, भाई तुम तो कह रहे थे सोशली मत कट हो जाओ, ये मत हो जाओ, वो मत हो जाओ। अगर तुम अपना काम कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि डेडिकेटली काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर अपना भी काम कर रहे हो तो फिर बाकी के जो एरिया ऑफ लाइफ है उसमें एकदम 0% का डेडिकेशन दिखाओ। भाई वहाँ भी करो, 1% 2% करो, वो भी जरूरी है। अदरवाइज बर्नआउट हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे अपने काम के लिए भी, तो वो भी जरूरी है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई ठीक है, फिर तो मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को, या फिर जो लोग रिच बनना चाहते हैं उनको तो सपना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है, उनके पास सिस्टम ही नहीं है, तो वो लेवरेज कहाँ से पाएंगे, किस हिसाब से वो रिच बन पाएंगे। तो भाई सुनो, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इसी वीडियो में बोला कि एक प्रॉब्लम एक बार में पकड़ो। फॉर एग्जांपल, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपका पहला टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे $1 बिलियन की कंपनी खड़ी करनी है, साइड हसल करना। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे एम्प्लॉयड होना है, मुझे जॉब पाना है। जॉब जब आप पा जाओगे तो उसके बाद आप कम से कम लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। और जॉब पाने के बाद अगर आपका रियल में गोल है कि अपना खुद का कुछ बड़ा करना है, तो ग्रीड में मत फंस जाओ, इल्यूजन्स में मत फंस जाओ। ग्रीड और इल्यूजन से मेरा सिंपल सा मतलब है, सपोज करो कि तुम एक टारगेट लेके चल रहे हो कि अगले 10 साल में मुझे मेरी कंपनी बनानी है। 5 करोड़ 10 करोड़ छोटा टारगेट रख लो, बहुत बड़े हैं तो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कितना है वो तुम्हारा डिपेंड करता है। तुमने एक टारगेट सेट कर लिया, तुम्हारे पास गए, तुमने जॉब में, वहां पे तुमको प्रोमिसेस मिलती हैं कि तुम बाबू 18 घंटे काम करो, और फिर उसके बाद अगले साल तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, रोल चेंज हो जाएगा, अगले साल तुम्हें 15-20% की हाइक मिल जाएगी, एंड यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ टुवर्ड दैट वर्क। मतलब 100% एफर्ट उधर ही मार दे रहे हो, सारी एनर्जी वहीं खत्म हो जा रही है। तो वापस आके तुम अपना काम कब करोगे, अपने लिए कब बिल्ड करोगे? तो तुम वहां काम करो, लेकिन सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा काम बेहतर हो। तुम्हें कोई ऐसा ना कहे कि तुम्हारा काम खराब है या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है या फिर तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें इतना काम तो करके देना है, क्योंकि वहाँ से भी तुम सैलरी उठा रहे हो तो सैलरी को जस्टिफाई करना है तुम्हें, लेकिन साथ ही साथ वापस आने के बाद अपना काम करना और इतनी एनर्जी बचा के रखनी है कि अपना काम हो सके। एक बार में एक प्रॉब्लम पकड़ो। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें जनरली ये है कि भाई मुझे जॉब में ही ग्रोथ चाहिए, तो अगर तुम्हारी शरीर, तुम्हारा जो क्षमता है, तुम्हारी जो एनर्जी है इतना अलाउड करती है, देन डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर जॉब। तो भाई तुम ग्रोथ पा सकते हो वहाँ पे और तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही है जॉब में ग्रो करना, और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। जॉब में ग्रो करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग जॉब से भी बहुत ऊपर गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आदमी वही ऊपर गया है जिसके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के पावर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सुंदर पिचाई अगर जाके वहाँ अल्फ़ाबेट कंपनी या गूगल के CEO बन गए तो फिर उनके पास भाई वो नौकरी से, भाई उसके पास अपने इंडिविजुअल पावर है डिसीजन मेकिंग की। और जॉब में जब तक ये पावर नहीं रहेगी तब तक आप नहीं ऊपर जा सकते हो, किसी को भी उठा के देख लेना। तो अगर तुम्हें रिच बनना है तो मेरा सिंपल सा है टारगेट कि भाई एक काम पकड़ो, इमीडिएट प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करो, लाइफ को बैलेंस करो, फिर तुम्हारे गोल की तरफ बढ़ने के लिए अगला स्टेप क्या है उस स्टेप पे काम करो। एक एक स्टेप करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। तुम किसी को भी एग्जाम्पल के तौर पर उठा के देख लो, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन बहुत बूम कर रहा है, भुवन बाम को उठा लो या किसी को भी उठा लो भाई, जो भी तुमको ऐसा लग रहा है, मनोज दे को उठा लो। भैया आज ये लोग अगर बड़े हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। या कोई परफ्यूम लॉन्च कर रहा है अपना ब्रांड, भाई उन्होंने स्टार्ट कैसे किया? उन्होंने सिंगल चीज़ पे फोकस किया, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में बड़े हो गए, उनके पास पैसा आ गया, उनके पास टीम आ गई, अब वो भाई अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए अब चीज़ें आसान लग रही हैं, लेकिन आसान उनके लिए शुरू में था नहीं, चीज़ें बनाया उन्होंने। तो एक बार में एक प्रॉब्लम पकड़ो, काम करो, उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, उस पर काम करो, अचीव करते जाओ, तब होगा। अगर अपनी एनर्जी को 100% चीज़ों पे 100% लगाने का प्रयास करोगे, सारी चीज़ों में परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करोगे, तो नहीं होगा। और अगर तुम सब चीज़ों से कट के सिर्फ एक काम पे भी फोकस करोगे तो भी यकीन मानो बर्नआउट होगा, काम खत्म हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बाकी चीज़ों पर भी फोकस करनी है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा फोकस अपने काम पर होना चाहिए। डेडिकेटली काम करना पड़ेगा तुम्हें, नो डाउट। काम में मज़ा भी आएगा तभी जब तुम सब कुछ थोड़ा थोड़ा बैलेंस भी करके लेके चलोगे। सो दिस इज इट, ये है फॉर्मूला। तुम्हें समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई तुमको अगर बुरा लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मुझे इस वीडियो पे तुम्हारी राय चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है कि सही है कि नहीं है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना है जो हसल कल्चर में है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ। उसे पूछो कि क्या तुम्हारा क्लियर गोल तुम्हें पता है और क्या तुम उसके लिए एक एक स्टेप काम कर रहे हो या फिर एक स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो हर चीज़ में। So thanks for watching. Thank you very much.